अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर 36 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद 149 ईसा पूर्व में अग्निमित्र राज सिंहासन पर बैठा। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा का गुप्ता बनाया गया था और वहां के शासन का सारा कार्य यहीं से देखता था। अग्निमित्र के विषय में जो कुछ ऐतिहासिक तथ्य सामने आया है उसका आधार पुराण तथा कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना मालविका अग्निमित्रम और उत्तरी पांचाल रुहेलखंड तथा उत्तर कौशल आदि से प्राप्त हुए मुद्राएं हैं। अग्निमित्र साहित्य प्रेमी तथा कला बिलासी था। मालविका अग्निमित्रम से पता चलता है कि विदर्भ की राजकुमारी मालविका से अग्निमित्र ने विवाह किया था। यह उसकी तीसरी पत्नी थी। उसकी पहली दो पत्नी धारणी और इरावती थी। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की प्रथम रचना है। इस नाटक को संदर्भ में देखा जाए तो नाटक की कथा वस्तु राजकुमारी मालविका और विदिशा नरेश अग्निमित्र के मध्य प्रेम पर केंद्रित है। विदर्भ राज्य की स्थापना अभी कुछ ही दिनों पूर्व हुई थी। यज्ञसेन इस समय विदर्भ का राजा था। विदर्भ राज यज्ञसेन ने अग्निमित्र की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर कुमार माधव सेन जो यज्ञसेन का चचेरा भाई था, परंतु अग्निमित्र ने उसे अपनी ओर मिला लिया। जब माधव सेन गुप्त रूप से अग्निमित्र से मिलने जा रहा था तब यज्ञसेन के सीमा रक्षकों ने उसे बंदी बना लिया। अग्निमित्र यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया। अग्निमित्र यज्ञसेन के पास एक संदेश भेजा कि वह माधव सेन को मुक्त कर दे, किंतु यज्ञसेन ने माधव सेन को इस शर्त पर छोड़ने का आश्वासन दिया कि पूर्व मौर्य सचिव तथा उनके साले को मुक्त करते हो तो कुमार माधव सेन को मुक्त किया जाएगा। इससे अग्निमित्र और क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपने सेनापति वीरसेन को आक्रमण का आदेश दे दिया। युद्ध के दौरान यज्ञसेन आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गया। माधव सेन को मुक्त कर दिया गया। विदर्भ राज्य को दोनों चचेरों भाइयों में बांट दिया गया। वर्धा नदी उन दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित की गई। वर्धा नदी के एक तरफ यज्ञसेन तो एक तरफ माधव सेन को राजा बनाया गया। दोनों ने अग्निमित्र के अधीन शासन करना शुरू कर दिया। इधर विदर्भ हेतु संघर्ष की स्थिति में माधव सेन अपनी बहन मालविका को सुरक्षा हेतु अन्यंत्र भेज दिया। परिस्थिति बस मालविका भागकर विदिशा आ गई। यहाँ उसकी मुलाकात राज्य के महामात्य से हुई जो उन्हें भेष बदलकर रहने की अनुमति देते हैं। अग्निमित्र के राजमहल में ही अग्निमित्र की पहली पत्नी महारानी धारणी मालविका को संगीत नृत्य सिखाने हेतु नाट्यचार को नियुक्त करती है। एक दिन अग्निमित्र विदर्भ जाते हैं। वहाँ राजा माधव सेन के महल में किसी चित्रकार द्वारा बनाए राजा माधव सेन की बहन मालविका का चित्र देखते हैं और उनसे उन्हें प्रेम हो जाता है। धारणी प्रयत्न करती है कि राजा अग्निमित्र मालविका के रूप सौंदर्य पर मुग्ध न हो जाएं। फिर भी इसकी जानकारी अग्निमित्र को हो जाती है। वह मालविका की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। राजा के मित्र विदूषक गौतम के प्रयासों से दोनों का मिलन होता है। कुछ समय बाद विदिशा में सांस्कृतिक आयोजन होता है जिसमें राजा अग्निमित्र मालविका को बिना किसी विचार के विजय घोषित कर देते हैं। नाटक के अंत में मालविका की राजसी पृष्ठभूमि के संबंध में ज्ञात होने पर धारणी खुद मालविका और अग्निमित्र का विवाह करा देती है। बाद में अग्निमित्र ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाई। पुराणों के अनुसार अग्निमित्र ने 8 वर्ष तक मगध पर राज किया। अग्निमित्र के 2 पुत्र थे, वसुज्येष्ठ और वसुमित्र। वसुज्येष्ठ ने 7 वर्ष तक राज्य किया और वसुमित्र ने 10 वर्ष तक राज किया। वसुमित्र के बाद कमश, आद्रक, पुलिंदक, घोष और वज्रमित्र ने सिंहासन पर बैठा। इन सब ने मिलाकर 20 वर्ष तक शासन किया। वज्रमित्र के बाद भागभद्र राजा बना। भागभद्र ने कुल 32 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद देवभूति राजा बना। देवभूति बड़ा बिलासी राजा था। इसके समय में फिर से मगध में राज्य क्रांति हुई। उसके अमात्य वासुदेव कन्व ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया और देवभूति का कत्ल कर स्वयं मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। शुंग वंश की शुरुआत भी इसी प्रकार के षड्यंत्र द्वारा हुआ था और उसका अंत भी इसी प्रकार हुआ। इसके बाद मगध पर कन्नव वंश का शासन हुआ।